वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो में मैं बात करूँगी ईएमआरएस के लैंग्वेज सेक्शन के साथ साथ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ईएमआरएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लेकर के। और जो मैंने पिछली बार भी आपसे चर्चा की थी कि लैंग्वेज सेक्शन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। और मेरे पास साकेत मुंडाल जी का यहाँ पर एक कमेंट आया है कि मैम लैंग्वेज सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, इसको मैं डिस्कस करूँगी। लैंग्वेज सेक्शन को बार बार डिस्कस करने का जो एक खास वजह है वो ये है कि ईएमआरएस के पेपर में आप कितनी भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, लेकिन अगर आपका लैंग्वेज का सेक्शन स्ट्रांग नहीं है तो आपकी मेहनत बिल्कुल ज़ाया होने वाली है। इसलिए इस कमेंट के ऊपर बात करना ज़रूरी है। साकेत जी का ही नहीं, मुझे लगता है कि रोज़ मर्रा पे मुझे तकरीबन हर वीडियो के नीचे 2-3 कमेंट्स मिल जाते हैं, तो इसके ऊपर बात करेंगे, है ना। दूसरी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को लेकर के, और एज यूजुअल जो सवाल आपका कि पेपर कब तक हो सकता है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि लैंग्वेज का जो सेक्शन है, मैंने पहले भी आपसे बताया था कि अगर आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बनने जा रहे हैं तो 30 नंबर का पेपर रहेगा। भाषा की बात कर रही हूँ, पेपर 1 में 30 में से कम 12 नंबर लेने आपके ज़रूरी रहेंगे, जिसमें से आपका हिंदी में 10 में से 4, इंग्लिश में 10 में से 4 और रीजनल भाषा जो भी आपने चुनी होगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने जा रहे हैं तो कम से कम 20 में से आपके 8 नंबर, है ना। यानी हिंदी में कम से कम 4 सही और इंग्लिश में कम से कम 4 सही, नहीं तो आप पूरे पेपर से बाहर हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात नेगेटिव मार्किंग की, तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। क्यों है? ताकि जो यहाँ पर कैंडिडेट सीरियस नहीं है उनको कहीं ना कहीं छांटने का काम ये नेगेटिव मार्किंग करती है। ये हमारे दिसंबर 2023 वाले पेपर में न सिर्फ भाषा ठीक ठाक इन्होंने पूछी थी, मतलब अच्छी पूछी थी, और नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से स्टूडेंट्स को 10 में से 4 सवाल सही करने की जहमत जो है वो काफ़ी मुश्किल से उठानी पड़ी। वो मुश्किल से ही 10 में से 4 सवाल सही कर पाए, है ना। तो ये जहमत इस बार हमें नहीं उठानी है। हमें कोशिश करनी कि कम से कम हम 10 में से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ना, तो कम से कम आपको 6 और अधिकतर 8 सवाल तो सही करने ही करने हैं, ताकि अगर एक आधा सवाल नेगेटिव मार्किंग में चला भी जाता है आपका तो बाकी जो है आपके सही हो जाए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप जितनी जल्दी समझ जाए, नोट कर लें, दिमाग में बिठा लें, लिख लें, उतनी ज़्यादा गहन तरीके से, सही तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब मैं आता हूँ ये हमारे इसके प्रीवियस ईयर पेपर वाले सेक्शन के ऊपर, जो कि सवाल इन्होंने बहुत बच्चों ने पूछा है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि विदाउट PYQ सॉल्व किए या समझे हुए वी कैन नॉट इमेजिन, वी कैन नॉट जज द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर, है ना। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये हमारे इसके प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे वो प्रिंसिपलशिप का है, वाइस प्रिंसिपलशिप का है, नॉन टीचिंग का है, TGT का है, PGT का है, JSA का है, हॉस्टल वार्डन का है, सारे तकरीबन जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो बीट द कंपटीशन टेलीग्राम के ऊपर, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, फाइल सेक्शन में अपलोडेड हो चुके हैं। कुछ कल तक अपलोड हो जाएंगे अगर आपको वीडियो ये आज मिल रही है ना, तो उसको आप देख लीजिए। जितना जल्दी आप उसको देख लेंगे आपकी तैयारी उतनी ज़्यादा सुगम हो पाएगी, यानी कि काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से आप उसको और आगे की तरफ लेकर जा पाएंगे, है ना। जितना ज़्यादा आप उसके स्टैंडर्ड को रियलाइज़ कर पाएंगे, इमेजिन कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी तैयारी स्ट्रॉन्ग हो पाएगी और स्मार्ट तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना या लैंग्वेज के सेक्शन दोनों को देखना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना ज़्यादा आपका सरकारी टीचर बनने का सपना सच करना। तो ये थी बात, ये है हमारा इसकी। हर बार की तरह आपका जो आखिरी सवाल, पेपर कब तक हो सकता है, जुलाई से अगस्त के बीच में हम उम्मीद कर रहे हैं कि पेपर कंडक्ट करवा लिया जाएगा, बिकॉज ये हमारे बहुत तेज़ी से काम करते हैं। पिछली बार तेज़ी से काम किया बट काफ़ी ऑब्स्टिकल्स रहे बिकॉज ऑफ जो स्टेट का और यहाँ पर गवर्नमेंट का इशू था, तो बहुत बाद में रिजॉल्व हुआ वो एक वजह थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने कोर्ट से चीज़ें बाहर हुई, बिल्कुल बहुत तेज़ी से दिसंबर में मात्र एक हफ्ते में पेपर करवा भी लिए थे। फरवरी फर्स्ट वीक में हम उम्मीद कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको जल्दी ही MRS का पेपर देखने को मिलेगा। अब संशय बच्चों को रहता है कि पेपर होगा नहीं होगा, तो इस संशय से बाहर निकल करके अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपका फोकस प्रिपरेशन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जब पेपर होने की तिथि आपके सामने हो, डेट्स आपके सामने हो, आयोग का कैलेंडर आपके सामने हो, फिर तैयारी करने का मौका और सोचना, आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप किताबें कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से चुनेंगे। तो आपके हाथ में कंटेंट है, मटेरियल है, बाकी मदद हम करने के लिए तैयार बैठे हैं।
अगर इतना एफर्ट आप मार रहे हैं तो इस बार एटलीस्ट एक सीट इंश्योर करना आपके लिए मुश्किल बिल्कुल नहीं होगा। बाकी स्क्रीन के ऊपर जो विजिबल है आपको हमारा पेपर 1 का EMRS का पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है। यूपी TGT PGT आ चुका है, हिस्ट्री SST और साथ में बाकी इकोनॉमिक्स की जो पेपर्स है वो नेक्स्ट वीक तक अपलोड हो जाएंगे, तो इसको देख लीजिए। सारे लिंक्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो तैयार हो जाइए हमारे साथ अपनी एक सीट इंश्योर करने के लिए। एंड एट द लास्ट, डोंट फॉरगेट टू आस्क एनी क्वेश्चन एंड डोंट फॉरगेट टू मार्क योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हम भी जानें कि आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।